Hello everyone. Let's move to another topic. Okay, next topic of trigonometry, that is compound angle. तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड एंगल. ठीक है. तो कंपाउंड एंगल. ओके. ओके. तो फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन ए प्लस बी. ठीक है. आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ओके. सेकंड, साइन ए माइनस में बी इज साइन ए कॉस बी minus cos A sin B. Similarly, if I write formula of cos A plus में B, which is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Similarly, cos A minus में B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. Okay, next set is tan A plus में B, tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Similarly, next one is tan A minus में B. So this is equal to tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. Okay. So these are the formula. You can learn cot A plus B also if you want. Okay. So cot A plus B, which is equal to cot A cot B minus 1 upon cot B plus cot A and cot A minus में B cot A cot B plus 1 upon cot B minus cot A. ओके. अदरवाइज आप क्या करो कि टेन का फॉर्मूला आपको आता है तो कॉट का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. कॉट को लिख लेना 1/10 करके, 1/10 ए प्लस बी और 10 का अप्लाई कर देना. ठीक है, अगर 10 में रिजल्ट है तो. अदरवाइज कॉट का थोड़ा सा देख लेना, इजी है. वैसे कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए. बट कॉट ए माइनस में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉट बी में से कॉट ए को माइनस करते हैं. तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, लाइक दैट. ओके. तो ये फॉर्मूले आपको याद होंगे. ठीक है. अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. जैसे फर्स्ट मेरे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 40 डिग्री प्लस थीटा कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा एंड साइन 10 डिग्री प्लस थीटा. ठीक है. तो ये फॉर्मूला में किस टाइप से मैच कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तो ये क्या है, साइन ए, अगर मैं इसको ए की तरह ट्रीट करता हूँ और ये बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. इट मीन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, है ना, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी. तो ए किसे ट्रीट किया है मैंने, 40 प्लस थीटा को, और बी किसे ट्रीट किया है, दिस वन. ठीक है. तो आई कैन राइट साइन, इसका जो सॉल्यूशन है, साइन ए माइनस, दिस इज ए and this is b. So after solving this, 40 minus 10 is 30
एंड थीटा माइनस थीटा इज 0, ठीक है। तो साइन 30 इज नथिंग बट 1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। एक और लेते हैं, अगर मान लो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 7/12 cos π/4 माइनस cos 7/12 और साइन π/4 लाइक दैट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो फिर से वो फॉर्मूला बन गए, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व किया दिस इज साइन ए cos b माइनस cos a sin b, so this is also sin a minus b, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा sin a minus b 7/12 minus π/4, so this is equal to टेक एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12 आ जाएगा, तो हेयर 7 पाई 4 3 जा 12, देयर 3 पाई, तो ये अपना आ जाएगा साइन 4 पाई अपॉन में 12 विच इज नथिंग बट π/3, दैट इज साइन 60 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू, इसका मीनिंग क्या है, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। ओके, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट हम कुछ ऐसे फॉर्म लाइक ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है, मे बी रिजल्ट कभी काम आ जाए। जैसे मेरे पास क्या है, tan a प्लस बी है, लाइक दैट, तो tan a प्लस बी आई कैन राइट sin a अपॉन cos a प्लस sin b अपॉन cos b, लाइक दैट। तो बेटा इसका जब हम एलसीएम लेंगे, व्हाट आई गेट, cos a cos b एंड हियर sin a cos b प्लस cos a sin b, तो इन न्यूमरेटर देयर इज अ फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin a प्लस और अपॉन cos a cos b, ठीक है। तो इट मींस दिस वन tan a प्लस tan b इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मे भी इस टाइप का रिजल्ट पूछा जाए, ठीक है। ओके, सिमिलरली I can conclude about tan a minus b also, so tan a minus tan b is sin a minus में b upon cos a cos b, okay. ठीक है, ऐसे आप cot a प्लस cot b के लिए कंक्लूजन में निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो cot a प्लस cot b के लिए भी, और cot a माइनस cot b के लिए, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेना कि cot a प्लस b cot b किसके इक्वल होगा, cot a प्लस cot b, तो चेंज कुछ नहीं होगा, सिर्फ नोमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर चेंज होगा कि कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, है ना। तो ऊपर फॉर्मूला तो साइन ए प्लस बी का ही बनेगा, बट डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन ए साइन भी आ जाएगा, सही है। एंड इफ आई ड्राइव फॉर कॉट बी माइनस कॉट ए, तो कॉस बाय साइन है ना, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। कॉस बाय साइन कॉस ए साइन, ठीक है, साइन ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। साइन ए माइनस बी बन जाएगा अपॉन में साइन ए साइन, इतना तो चेंज आएगा, ठीक है। मे बी ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जा सके, मे बी, ठीक है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज tan a प्लस बी, ठीक है। ये काफी फेवरेट है एग्जामिनर का, इस पे क्वेश्चन आने के डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं tan a प्लस बी पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो नोट है इसके लिए, ठीक है, वो किस टाइप का है, जैसे मेरे पास tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी इज नथिंग बट tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
अच्छा, अगर मैं b को π/4 डाल दूं या फिर a को π/4 डाल दूं, जो भी, ठीक है, मैंने b को क्या डाल दिया, π/4 डाल दिया, दैट इज 45 डिग्री डाल दिया। तो व्हाट आई गेट π/4 प्लस b a इज इक्वल टू, देखो मैंने b को डाला है, याद रखना। तो जैसे मैं b को π/4 डालूंगा तो 10π/4 1 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 10। थोड़ा ऐसे पैटर्न में लिख लिया ना, अच्छे से ऑर्डर में लिख लिया कि जो 10π/4 प्लस a जो होता है वो 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्म जनरली मिल जाती है, तो अगर आपको ये पता है कि ये इसके इक्वल हो तो डायरेक्ट आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं इसे, ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा। अच्छा, अब ऐसे कर सकते हैं π/4। अब मैंने क्या करा कि b को माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट केस में मैंने क्या डाला, b को एक मिनट, ठीक है, π/4 में मेरे को माइनस ए चाहिए ना। तो मैंने क्या करा, इसी में कर देते हैं, इसी वाले में कर देते हैं, ए को क्या कर देते हैं, माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे हम करेंगे ए को माइनस ए, देन आई गेट 10π/4 माइनस ए 1 प्लस, देखो tan ऑफ माइनस ए को माइनस ए डाला आपने, और आपको पता है कि tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला नेगेटिव आ जाएगा, नीचे वाला क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। एक रिजल्ट आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है काफी। तो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वैसे तो जनरली ऐसे पूछ रहा है कि π/4 माइनस एक्स इसके इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, जैसे मेरे पास क्या आ गया, कि 11, ठीक है, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री, ठीक है, cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री और cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। और आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं कि 10 45 लाइक दैट, 10 56, इस टाइप के आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऑप्शन दूँ इसके, तो जैसे कि 10 56 डिग्री, 10 44 डिग्री, ठीक है, 10 34 डिग्री एंड डी नन ऑफ दिस लाइक दैट, ठीक है, नन ऑफ। तो इसको देख के मुझे क्या याद आना चाहिए, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। तो कभी भी ये फॉर्म दियो ना आपको, cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा, कभी भी इस टाइप की फॉर्म हो, cos थीटा प्लस sin थीटा या फिर cos थीटा माइनस sin थीटा, है ना, चेंज हो सकता है नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो भी है। तो आप सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करे करो, यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, cos ऑफ थीटा, तो इसको पूरे जो एक्सप्रेशन है इसको आप डिवाइड कर दो cos ऑफ थीटा से, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो यहाँ पे लिखा हो उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, cos 11 है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व किया मैंने cos 11, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 11 डिग्री, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव में तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो cos 11 से हम डिवाइड करेंगे जैसे इसे, तो व्हाट आई गेट, cos 11 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस sin 11 अपॉन cos 11 tan 11 डिग्री हो जाएगा, सही है, अपॉन यहाँ पे 1, यहाँ पे tan 11, तो ये उसी फॉर्म का आ गया लगभग कि 1 प्लस tan ए 1 माइनस tan ए, समझ रहे हो, देखो वही आ गया, 1 प्लस tan ए 1 माइनस tan ए। तो ये क्या होता है, tan π/4 प्लस ए होता है, जिसमें जो 11 है वो ए की तरह ट्रीट हो रहा है, सही है। और अगर मान लो किसी बच्चे को याद नहीं है तो फिर उसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है, बट ये हमें याद होना चाहिए फास्ट कैलकुलेशन, ये हो जाएगा π/4, बट डिग्री में तो डिग्री में लिखते हैं, ठीक है, 45 लिखते हैं, 45 डिग्री प्लस 11, तो आंसर कितना आ जाएगा, 56 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर जिसको याद नहीं है तो वो क्या करेगा, इस 1 को रिप्लेस करेगा, ये जो 1 है ना इसको रिप्लेस करेगा 1045 से, और ये एज इट इज रहेगा 1011, इसको छेड़ेगा नहीं, इस 1 को एज इट इज रहेगा, और इसके साथ मान लो 1 मल्टीप्लाई में, तो इस 1 को वो रिप्लेस कर देगा 1045 इंटू 1011। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे फॉर्मूला बन चुका है, 10 ए 10 बी
1 माइनस टेन ए टेन। तो इसकी जो कंप्रेस फॉर्म होती है वो क्या होती है, टेन ए प्लस, लाइक दैट। फिर से अपना आंसर कितना आ गया, 10 50 60। ठीक है, तो अगर ये आपको फॉर्मेट याद है, देखो अगर प्लस है ऊपर, ऐसे याद कर लो, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस आएगा, और अगर ऊपर माइनस है तो पाई बाय 4 माइनस आएगा। इससे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, मान लो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, cos 9 माइनस साइन 9 अपॉन cos 9 प्लस साइन 9। तो ऑब्वियस आप किससे डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ से देखो cos 9 से, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 1 होना चाहिए फॉर्मूले में। तो जैसे आप इसको से डिवाइड कर देंगे, है ना, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को किससे, cos 9 से, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 माइनस टेन 9 अपॉन 1 प्लस टेन 9। तो उसी फॉर्म का बन गया, 1 माइनस टेन है 1 प्लस टेन है। अगर ऊपर माइनस है तो क्या बनेगा, ये 45 माइनस 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 36। तो ऐसे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया 10 के ऊपर। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो फिर से लिखते हैं 10 ए प्लस में भी, तो वो क्या होता है, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन यू गेट व्हाट, 10 ए प्लस 10 बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस वन, देन यू गेट 10 ए प्लस में बी माइनस 10 ए प्लस में बी 10 ए 10 बी, लाइक दैट। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको सिर्फ इस वाले टर्म को, और इसको उठा के इधर ले जाते हैं, तो एक रिजल्ट बन जाएगा हमारा क्या, 10 ए प्लस में बी 10 ए 10 बी इक्वल टू 10 ए प्लस में बी माइनस 10 ए माइनस 10। ठीक है, तो एक रिजल्ट बन गया। अब रिजल्ट में हमने ऑब्जर्व क्या किया, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और ये बड़ा काम का रिजल्ट है बहुत ही। ठीक है, अब देखो इसमें हमने ऑब्जर्व क्या किया। ठीक है, देखो ये क्या है, अगर ये एंगल फर्स्ट है, अगर ये एंगल क्या है, फर्स्ट है, और ये एंगल क्या है, सेकंड है, तो ये क्या है, दोनों का सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का। सही है, और यहाँ पे क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम माइनस इंडिविजुअल एंगल, एंगल 1 माइनस एंगल 2। तो इस टाइप का कुछ फॉर्मेट बनना है, मतलब पहले क्या है, दोनों एंगल का सम, फिर इंडिविजुअल एंगल 10 ए 10 बी, और यहाँ पे दोनों एंगल का सम फिर माइनस 10 ए, यानी एंगल 1 और एंगल 2, लाइक दैट। अब इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, कभी ऐसा पूछ ले कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, है ना, जैसे मतलब ये किसके इक्वल होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि tan 3 थीटा tan 2 थीटा tan थीटा इज इक्वल टू, और ऑप्शन में दे दे आपको इस टाइप से कुछ कि tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, लाइक दैट। ठीक है, बी ऑप्शन इस टाइप से दे दे कि tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा और माइनस tan थीटा। ठीक है, और भी ऑप्शन बना सकते हैं वो अपनी मर्जी से। ठीक है, कुछ भी, tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा और प्लस tan थीटा, और डी इज tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा और माइनस tan थीटा, लाइक दैट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, देखो आपने ऑब्जर्व किया 3 tan वाले टर्म प्रोडक्ट में, और ये जो है 3 थीटा, वो इन दोनों का क्या है, सम है, इन दोनों का क्या है, वो सम है। ठीक है, 3 थीटा किसका सम है, 2 थीटा और थीटा का। तो अगर इस फॉर्मूले को हम ऑब्जर्व करें ध्यान से, इसमें क्या होता है, पहले दोनों एंगल का सम होता है, फिर इंडिविजुअल एंगल होता है, तो बड़े एंगल में से ये दोनों छोटे एंगल के करने हैं, माइनस करने हैं उनका tan। ठीक है, तो इसका मीनिंग बेटा, इसका जो रिजल्ट है, क्या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, tan 3 थीटा tan 2 थीटा tan थीटा क्या इक्वल होगा इसके। ठीक है, यस बिल्कुल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, अगर आपको रिजल्ट याद है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी रिजल्ट।
सही है। अच्छा, अब इसका यूज और भी जगह होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इसी पे जैसे अगर कोई पूछे कि ये किसके इक्वल होगा, वो बोल देगा कि 2 थीटा 3 थीटा/2 और 10 थीटा/2। देखो इन दोनों का सम 3 थीटा/2 और थीटा/2 का सम कितना है, 2 थीटा होता है। तो इस पे बना सकता है, तो ये किसके इक्वल होगा, 10 2 थीटा माइनस 10 3 थीटा/2 और माइनस 10 थीटा/2, है ना। कुछ एंगल भी लिख सकता है जनरली, जैसे कुछ एंगल लिख दिए, यहाँ 50 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया उसने 40 डिग्री और यहाँ पे लिख दिया 10 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 50 माइनस 10 40 और माइनस 10 10। ठीक है, इस टाइप, समझ गए मेरी बात। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, इस पे एक इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है इसी रिजल्ट पे, वो ऐसा लिख देता है कि बताओ भाई ये किसके इक्वल होगा, 10 3 थीटा 10 2 थीटा और 10 थीटा और 80 थीटा। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं है ना, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आईलेट जो रूल लगाओगे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो भी आपके पास 3 फंक्शन है, समझ रहे हो। किसी दो को पहले एक मानना पड़ेगा, फिर इस पे आईलेट लगाना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। तो बड़ा लेंदी होगा, और जिसको अगर रिजल्ट याद है इस बच्चे को, ठीक है, तो उसे पता है ये तो किसके इक्वल होता है, उसे पता है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है, 3 थीटा माइनस 10 2 थीटा और माइनस 10 थीटा और ये d थीटा, बस। अब इसके बाद 10 का इंटीग्रेशन सबको आता है, सही है, तो वो आराम से इसको क्या कर सकता है, डील कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोटिस देने वाली चीज है, ठीक है। अभी क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे, ठीक है। अच्छा, एक रिजल्ट और प्रूव करेंगे, पहले क्वेश्चन प्रूव कर लेते हैं कि प्रूव दैट 10 50 इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस, एक मिनट, यहाँ पे 70 है, ठीक है, यहाँ 70 डिग्री है, 10 20 और 2 10 50 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, सही है। अब मुझे आइडिया कैसे आएगा इसका, ठीक है। तो आइडिया आएगा, देखो एक एंगल जो है वो इन दोनों का सम है, 20 और 50 का है या नहीं है, देखो 50 + 20 70, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर लो फिर प्रूव कर लो, या फिर एक सिंपल सी टेक्निक ये भी होती है कि 70 डिग्री को लेट करते हैं 50 डिग्री + 20 डिग्री, फिर दोनों तरफ 10 लेते हैं, है ना, जो हमने अभी प्रूफ किया था ना, वो उसी टाइप से, और फिर इसे प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं, ये ए है ये बी, ठीक है। बट हमें तो रिजल्ट याद है, रिजल्ट का यूज करते हैं, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं ना, इस वाले स्टेप पे स्किप कर सकते हैं, मतलब जंप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप स्किप करके, क्या हमें पता है 10 70 माइनस 10 50 माइनस 10 20 इज इक्वल टू व्हाट, 10 70 10 50 और इंटू 10 20 लिख सकते हैं इसे। अब देखो जो हमें प्रूव करना है ना, उसमें सिर्फ 20 दिखना चाहिए और 50 दिखना चाहिए, बस, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो 70 को तो कन्वर्ट हमें करना ही पड़ेगा, सही है। अब 70 को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि 50 20 हमें चाहिए, इस 70 को हमें चेंज करना पड़ेगा पहली चीज, और इस 70 को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, बाकी को उधर ही रहने देते हैं। 10 70 माइनस 10 70 10 50 और ये 10 20, ठीक है। इक्वल टू 10 50 प्लस हो जाएंगे दोनों, ये 10 20 हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब क्या किया जाए इसमें, इस 10 70 को हम लिख सकते हैं 50 + 20 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर फॉर्मूला में अप्लाई करें कुछ कैंसिल होगा क्या, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस 10 70 को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 10 70, है ना, इसको चेंज नहीं करते, प्रूव हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया, दूसरा वाला है ना जो 70, इसको मैंने लिख दिया 90 - 20, और ये हो जाएगा 10 50 और ये 10 20, ठीक है, इक्वल टू 10 50 + 10
20 लाइक दैट। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो ये तो हो जाएगा cot 20 डिग्री और ये हो जाएगा tan 50 डिग्री और tan 20 को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय cot 20 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री और प्लस tan 20 डिग्री और यहाँ पे क्या है tan 70 डिग्री। तो ये तो टाटा बाय बाय। ठीक है, तो बचा गया tan 50, इसको उधर ले जाओ, ऐड हो जाएगा वहाँ पे जाके राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ हो जाएगा tan 20 प्लस 2 tan 50 डिग्री, 2 हो गए टेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निक देख सकते हो आप किसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब ऐसे अगर कॉट का कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो उसमें भी ये टेक्निक आपको थोड़ी सी याद रखनी है। जैसे पूछ ले कि ऐसे बोल दे कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ऐसे बोल दे वो कि कॉट 2x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट 2x माइनस कॉट 3x कॉट x इक्वल टू व्हाट। तो देखो यहाँ से बस एक ही फील आना चाहिए कि एक एंगल दो का सम है, बस ये एंगल इसका सम है और इसका सम है। तो कभी भी ये वाला फील आ जाए ना तो लिख लो उसे 3x 2x प्लस एक्स। और आपको आंसर किस में चाहिए? कॉट में चाहिए तो कॉट ले लो, आंसर आपको 10 में चाहिए तो 10 ले लो। तो दोनों तरफ आप कॉट ले लो, कॉट। तो ये कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है ना, प्रूव हो जाएगा इसके बाद जस्ट। ठीक है, तो ये कॉट 3x हो गया, तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा। कॉट ए कॉट बी माइनस 1, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है, अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अब आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना, दिख गया होगा आपको रिजल्ट। तो ये आएगा कॉट 3x कॉट 2x प्लस कॉट 3x कॉट x इक्वल टू कॉट 2x कॉट x माइनस। हमें क्या चाहिए? पहले कॉट 2x पहले चाहिए ना, इसका मतलब इसको उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा, इस 1 को यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो 1 इधर आ जाएगा। तो कॉट 2x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट 2x माइनस कॉट 3x कॉट x। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। सही, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? ठीक है। अच्छा, एक और रिजल्ट देखते हैं 10, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी रिजल्ट। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला हम लिखेंगे tan a प्लस बी, या फिर ऐसा करो उस रिजल्ट को यूज कर लो आप। ठीक है, ये रिजल्ट था ना हमारे पास, यहीं से बना लो या फिर चलो फॉर्मूले से बना देते हैं। ठीक है, ताकि याद रहे तुम्हें। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। लेट कर लेते हैं, ये फॉर्मूला इस पे वैलिड है। लेट कर लेते हैं, जो a प्लस बी का सम है वो 5/4 है, मतलब जो एंगल a प्लस बी है उसका जो सम कितना है? 5/4 है, 45 डिग्री। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? tan 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अच्छा tan 45 तो 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बचेगा tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a tan। अब इसको इधर बुला लो, जो माइनस tan a tan, ये लेफ्ट हैंड साइड। मैं एक रिजल्ट प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक रिजल्ट हम फॉर्म कर रहे हैं। लाइक दैट। ठीक है, अब क्या किया जाए? दोनों तरफ मैंने ना 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अब इसमें हमने पेयर बना लिए, ये पेयर अलग हो गया, ये पेयर अलग हो गया। अब इसमें तो 1 प्लस tan a हो गया, और इन दोनों में से मैंने tan b कॉमन ले लिया। आई टेक tan b एज अ कॉमन, देन आई गेट व्हाट? 1 प्लस tan a इक्वल टू 2। अब इन दोनों में कॉमन है, 1 प्लस tan a कॉमन है, तो इसमें मैंने 1 प्लस tan a कॉमन ले लिया, देन आई गॉट व्हाट? 1 प्लस tan। तो एक रिजल्ट मेरा बन गया। क्या रिजल्ट बन गया? अगर a प्लस बी 5/4 है, अगर a प्लस बी कितना है? 5/4 है, तो अपना रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b का प्रोडक्ट कितना आएगा? 2 आए। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं आपको यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ 5/4 के लिए वैलिड नहीं है,
अगर a प्लस बी 5/4 हो, 5/4 हो, या 9/4 हो, मतलब 4 का डिफरेंस हो, इस टाइप का कोई भी मल्टीपल हो, तो भी ये रिजल्ट क्या करेगा, वैलिड होगा। ठीक है, तो भी ये रिजल्ट क्या करेगा, वैलिड होगा। सही है, सिर्फ 5/4 के लिए वैलिड नहीं, कल को 5/4 दे दे, 9/4 दे दे, तो भी ये वैलिड होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस पे जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि if a plus b equal to 5/4, then 1 plus 10a into 1 plus 10b is equal to what। तो ऑप्शन दे देगा 1, -1, 2 और 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, और सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं, और के लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन हम करते हैं उस पर। ठीक है, बट उससे पहले मैं एक फॉर्म आपको समझा दूं। ठीक है, कभी भी इस टाइप की फॉर्म आए ना, ये फॉर्म कैसी वैलिड है, जरा इसको समझो इस चीज को। ठीक है ना, एक नोट और डाल लेते हैं, फिर इस पे या फिर इस पे क्वेश्चन ले लें हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा समझो इस चीज को। यहाँ पे जैसे 1 है, इस 10 को एक नंबर लेट कर लिया a, इसको लेट कर लिया b और ए बी। अगर इस टाइप की कोई फॉर्म बन जाए ना, a प्लस बी प्लस ए बी, तो आप यहाँ पे 1 ऐड कर लेना, और ये इक्वल टू किसके आता है, 2 आता है। मतलब इस टाइप का कुछ नंबर बन सकता है। ठीक है, तो इससे एक ना क्वेश्चन का थोड़ा सा फील आ सकता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसे करते हैं, एक बार उस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, एक मिनट। उससे पहले एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पे इसको भी देखते हैं। ठीक है, बट एक क्वेश्चन तो हमें करना है, रुको एक मिनट। ठीक है, ऐसा करते हैं। ये क्वेश्चन है, तो वो a प्लस जो मैंने बताया ना, a प्लस बी प्लस ए बी, उस टाइप की कोई भी फील आए ना 10 में, तो एक बार उस चीज को जरूर सोचना है। तो यहाँ पे कुछ वैसे ही फील आ रहा है हमें। ठीक है, क्या देखो, ये एक a है, ये प्लस b है, और ये ए बी है। तो कभी भी ऐसा है ना, जैसे मेरे पास क्या है, a है, b है और ए बी है, तो दोनों तरफ क्या करो, इसमें यहाँ 1 ऐड कर दो। ठीक है, मान लो ये वैल्यू ना किसी x के इक्वल है, मान लेते हैं ये वैल्यू क्या है, x के इक्वल है, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो जैसे 1 ऐड करोगे तो वही बन गया ना, 1 प्लस ए यहाँ पे आ गया, और यहाँ से b कॉमन लेंगे, ये 1 प्लस ए आ गया, तो ये भी क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा समझ आना चाहिए कि क्या चाहता है। ठीक है, तो देखो अब इसी को हम यूज करते हैं इसमें डायरेक्ट। तो ये क्या है, 10 203 डिग्री, 10 22 डिग्री, और 10 203 डिग्री, और 10 22 डिग्री। इसको बोल देते हैं कि x है, मान लेते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। x का मतलब ये पूरी जो वैल्यू है ना, इसको मैंने x माना है, तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो इसका मतलब इसका आंसर भी आ जाएगा। सही है, अच्छा अब दोनों तरफ मैंने जैसे ही 1 ऐड किया, तो ये 1 प्लस 10 203 आ गया, प्लस 10 22 डिग्री, और प्लस 10 203 डिग्री, और 10 22 डिग्री। अब तो आपको फील आएगा होगा इसको देख के, ये क्या बनने वाला है, 1 प्लस ए 1 प्लस बी बनने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 203 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 22 डिग्री, क्योंकि ये बी है। अब आपने ऑब्जर्व की एक बात है इसमें। ठीक है, देखो क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या इसमें कि ये क्या लिखा है, 1 प्लस 10 ए, और ये लिखा है 1 प्लस 10 बी। तो एक बार एंगल का सम चेक कर लेते हैं, क्या वो जो हमने कंडीशन लिखी है उसको वैलिड होता है नहीं होता। तो 203 प्लस 22, तो 225 डिग्री हो गया, और 225 डिग्री 5/4 है। सही है, तो या तो 5/4 हो, या 5/4 हो, या 9/4, मतलब 4 का गैप हो। तो अगर ऐसा होता है तो बेटा इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है।
डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आप सीधे इस स्टेप पे जंप कर सकते हैं, आप आपके माइंड में ये आ जाएगा बड़े आराम से। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और ये x प्लस 1 होगा, हमें तो x चाहिए था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया, 1, सही है। तो ऐसे भी कर सकता है वो चेंज थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, आप इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये जो होता है ना कि मल्टीपल है ना, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, a प्लस बी क्या है, 2 to 5 डिग्री, यानी पाई बाय 4 का मल्टीपल है ना, और वो इसी टाइप से फॉलो कर रहा है। बट वैल्यू इस बार 10 के टर्म में नहीं पूछी, वैल्यू इसकी पूछ लिया है। तो कॉट का तो कोई रिजल्ट होता नहीं है हमारे पास, 10 का मेरे को याद है। तो आप क्या करो ना, इसे 10 में कन्वर्ट कर लो, फिर देखो कुछ बात बन जाए तो। समझ रहे हो मेरी बात, अगर ये मान लो डायरेक्ट लिख देता कि 1 + 10 है, 1 + 10b की वैल्यू क्या है, तो 2 आ जाता। बट एक कॉट में दे दिया, तो इसको तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉट को, इस वाले कॉट ए को मैंने लिख दिया 1/10 है, और इसको लिख दिया 1 + 1/10 है, ठीक है, इंटू 1/10b, और 1 + 1/10b। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन वैल्कुलेशन की, देखो इसका एलसीएम एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना उसको लिख देता हूँ, जो फर्स्ट पार्ट है वो आ जाएगा 1/10a+1, या 1 + 10 है, सॉल्व कर लेने से, ठीक है। 1/1 + 10, और दूसरा वाला 1/1 + 10। अब आपको दिख गया होगा डिनोमीटर, तो 1/1 + 10a इंटू 1 + 10b, दिख गया। a प्लस बी किसका मल्टीपल है, 5/4 का मल्टीपल है, यानी ये 5/4 लिखा है। 5/4 हो, 5/4 हो, या फिर कितना हो, 9/4 हो। 3/4 पे वैलिड नहीं है कहीं, 3/4 पे वैलिड करो उसे, नहीं, ठीक है। तो इसका अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, 2। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, सही है। अच्छा, तो इस पर जरा ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और लिख लेते हैं ट्री एंगल के लिए। फॉर्मूला है अपना tan a + b + c का। तो वो क्या होता है, tan a + 10b + 10c माइनस tan a 10b 10c अपॉन 1 - tan a 10b - 10b 10c -10c 10, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जब हमारे एंगल, हमारे तो 2 का याद है बट एक 3 वाला याद कर लिया, ठीक है, जरूरत पड़ जाती है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन ले लिया मैंने इस पे, मैं कहता हूँ इफ ABC आर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ABC क्या एंगल ऑफ ट्राइंगल है, देन tan a + 10b + 10c इज इक्वल टू व्हाट। जो ऑप्शन दे देगा आपको कि tan a 10b इक्वल, या फिर tan a 10b 10c के इक्वल, या फिर C tan a - 10b - 10c, या फिर D क्या है, नन ऑफ दी, ठीक है। तो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे, क्योंकि आप पे देखो एंगल 3 है, तो 3 जो एंगल वाला फॉर्मूला है उसके बारे में आपको सोचना है। तो पहले मैंने लिखा, तो डायरेक्ट इसी को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया।
अच्छा अब आप बताओ कि ए बी सी किसके एंगल है, ट्राइंगल के एंगल है। तो अगर ए प्लस बी ट्राइंगल के एंगल है तो ए प्लस बी का सम क्या होगा, पाई होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा, है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो इसको आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, टेन पाई, सही है, इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी और ये टेन सी। और डिनोमिनेटर में चलने तो जो भी चल रहा है, ठीक है, जो भी लिखा है वही लिख दिया मैंने। अच्छा, अब टेन पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे जीरो। तो जीरो इक्वल टू ये एज इट इज, मतलब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी और ये कितना हो जाएगा, टेन सी। और अपॉन में जो भी है चलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये जीरो हो जाएगा। जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे वन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, नोमरेटर जो है, सॉरी डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट आई गेट टेन ए टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी इक्वल टू जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि जो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल हो जाएगा किसके, टेन ए टेन बी और टेन सी, ठीक है। अच्छा, इसको क्या है ना, कभी कभी इस फॉर्म में लिखते हैं, कंप्रेस फॉर्म में, ठीक है, क्या, सिग्मा टेन ए। तो ये अंडरस्टूड है, अगर हमारे पास तीन एंगल है तो इसका यही मतलब है कि ये टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी लिखा है। अगर प्रोडक्ट में लिखें तो पाई लिखते हैं, तो पाई टेन ए अगर मैंने लिख दिया तो ये अंडरस्टूड है, मतलब पाई टेन ए का मतलब है ना, ऐसे लिखते हैं कि पाई टेन ए। तो ये अंडरस्टूड है कि ये टेन ए टेन बी टेन सी का प्रोडक्ट लिखा है। जितनी पॉसिबल एंगल है, अगर यहाँ पे एंगल चार होते हैं तो इसका मतलब होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी प्लस टेन, लाइक दैट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।